बीआरएस पार्टी शोबे अखिलियत की जानिब से महबूब नगर के एसएम फंक्शन हॉल में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस को मोहम्मद मकबूल सदर शोबे अखिलियत, हाफिज़ इद्रिस सिराजी, मोहम्मद अली सना, मोहम्मद अजहर, सैयद सुल्तान अहमद व दिगर ने मुखातिब किया। मोहम्मद मकबूल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए इख्तिदार में आई, 6 गारंटियाँ बताई गई लेकिन एक पर अमलावरी की गई। साबिक़ में भी कांग्रेस ने यही कुछ किया। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने 55 साला दौरे इख्तिदार में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं, जबकि बीआरएस कायद केसीआर की क़यादत में चलने वाली तेलंगाना हुकूमत के 10 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों की माली, समाजी, तालीमी तरक्की के लिए बेशुमार इक़दामात किए हैं। मोहम्मद मकबूल ने आवाम से अपील की कि वो बीआरएस उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी को कार के निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। दिगर कायदीन ने क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरियान महबूब नगर तेलंगाना के तमाम मुसलमान को मेरा सलाम। अभी पार्लिमानी इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, जिसमें हमारे एमपी कैंडिडेट मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनना है, जिसका निशान कार का निशान है। और हमारे जो केसीआर साहब के डेवलपमेंट्स है, हम कुछ ऐसा खाली वोट मांगने नहीं आए और घर घर हम डोर कैनवसिंग यही कर रहे हैं, भाई हमारे को वोट दो। तो लोग और भी दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो हम लोग का क्या है, और ठीक है इंशाल्लाह जब तो नहीं दिया आपके ज़रूर देंगे, क्योंकि 5 महीने गवर्नमेंट आके कांग्रेस की कुछ भी काम कर रही नहीं। इसमें जो करंट का प्रॉब्लम अभी तो हमको लगा, अभी तो सामने दिख रहा है, लव दिख रहा है, करंट का नाम ही नहीं है। पानी के घड़े लोग लेकर पूरे लाइन में कतार लगा के ठहरे हैं, जिससे अभी लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि हम वोट ऐसे ही नहीं पूछ रहे, जो केसीआर साहब के डेवलपमेंट्स है, जो एजुकेशन के बारे में है, जो शादी मुबारक स्कीम है, जो मेडिकल का रिएम्बर्समेंट है और स्कॉलरशिप है, ये सब कुछ देखते हुए आप लोगों से हम वोट की गुजारिश कर रहे हैं। और हमारे महबूब नगर के जो डेवलपमेंट है, आप लोग बखूबी जानते हैं, जो हमारे डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब जो डेवलपमेंट करे हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डेवलपमेंट करे हैं। क्योंकि इसमें मेडिकल का भी है और शादी मुबारक स्कीम है, जिसमें 2000 रुपये पेंशन है। तमाम के तमाम स्कीमात रुक गए हैं, क्योंकि हमारे केसीआर साहब जो डेवलपमेंट, जो उनके मैनिफेस्टो में जो भी हम तो जाके पूछे नहीं, अवाम पूछी नहीं, उन्होंने अपने तरफ से शादी मुबारक स्कीम दे चुके हैं। टिमरी स्कूल में जो बच्चे गुरबा, जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जो स्कूलों में जाकर कारपोरेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, तो केसीआर साहब का एक ख़याल आया कि हमारे बच्चे भी जो गरीब गुरबा हैं, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो लोगों को भी अच्छी तालीम होना, कारपोरेट स्कूलों में जैसी तालीम हो रही यहाँ होना, वो स्टूडेंट भी मिलेंगे, तो ये स्टूडेंट से गरीब लोग हैं तो शर्मिंदा ना हो, बल्कि हमारे केसीआर साहब का एक अज़म उठाते हुए वो बच्चों को अच्छे से अच्छा एक रेजिडेंस स्कूल महबूब नगर में तकरीबन स्कूल खोल चुके हैं, जिसमें अच्छी तालीम हो रही है, जिसमें मेरे भी क़रीब के लोग बहुत सारे उसमें पढ़ रहे हैं। मैं बार बार वो लोगों को पूछता हूँ, नहीं हमको खाना अच्छा है, पानी अच्छा है, यहाँ का रहने का सहन हर चीज़ है। और ख़ास रमज़ान में पूरे 30 रोज़े वो लोगों को सहर करा के उनको इफ्तार का इंतज़ाम किया है। कहाँ है सेकुलर गवर्नमेंट, कौन सी है हमारे बताइए। 56 साल की गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो काम हमारे करे हैं। इसलिए कि ये रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी को आप हाथ मजबूत करेंगे तो आगे, क्योंकि यहाँ पे शहीनशाह है, जो बोले वो काम हो सकता है। वो कांग्रेसी गवर्नमेंट में कोई भी एक जियो पूछेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आना, वो आए तक टाइम ख़त्म हो जाता। पूरे के पूरे स्कीमात बर्फ़दान में जमा हो चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो ऑलरेडी हमारे बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप मालूम कीजिए। इतना KG 6 से लेकर अभी तो डिग्री हॉस्टल और कॉलेज भी इंशाल्लाह खुलने वाला है। मैं तमाम लोगों को जो 9 साल 7 महीने में जो डेवलपमेंट हुआ है और 56 साल में जो नहीं हुआ है, उसको देखते हुए अपना वोट कीमती हमारे कार के निशान को देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। और यहाँ के महबूब नगर में जो शिल्पावारम जो डेवलपमेंट्स है, वो भी देखिए आप लोग, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी में जो काम नहीं हो रहा है, जो बड़े बड़े फाउंटेन लगाए हैं, झाड़ों को पानी तकरीबन कहाँ काम हो रहा है आप लोग देखिए। हर गली में गए तो कचरा कुटा कोई साफ़ करने वाले नहीं है। मेरे घर के सामने भी आके आप मुशाहिदा कर सकते हैं। और तकरीबन लोगों के पास देखिए कोई काम नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला आगे अगर हमारे
मन श्रीनिवास रेड्डी साहब को जो एमपी साहब को जिताएंगे तो केसीआर साहब के हाथ मजबूत करेंगे तो आगे इंशाल्लाह और डेवलपमेंट बहुत होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तेलंगाना की आवाम और ख़ुसूसन महबूब नगर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप देखिए केसीआर के इक़्तिदार के 10 साल और कांग्रेस हुकूमत के 5 महीनों का आप जो है जायज़ा लीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि केसीआर साहब की 10 साल हुकूमत में गरीब अमीर हर मीडियम फैमिली का हर आदमी खुश था। गांव का शहर का हर एक के लिए सहूलतें फ़राहम करके हर एक को जो है खुशहाली से ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम किया। लेकिन अब की जो हुकूमत है 5 महीनों के अंदर आवाम बेजार हो चुकी है। सबसे पहले अहम मसला करंट का, पानी का, रईतु बंधु जितने भी स्कीमात थे पूरे ठप हो चुके हैं। कोई स्कीमात पर अमल आवरी नहीं हो रही है। एक सिर्फ फ्री बस का उन लोग स्कीम चालू की है, उसमें भी कंट्रोवर्सी है, उससे भी आवाम और औरतें भी नाराज़ हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत झूठे वादे कर आवाम को गुमराह कर आई है। आवाम भी जो है बेजार हो गई है और बोल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आप महबूब नगर की हालत भी देखिए कि श्रीनिवास गौड़ साहब जब यहाँ के एमएलए थे, मिनिस्टर थे, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। अब उनके शिकस्त के बाद हॉस्पिटल का काम रुक गया, शिल्पारामम का काम रुक गया और यहाँ तक के जो है जो टैंक बैंड का काम रुक गया। और जो हरिता हरम प्रोग्राम के तहत जो झाड़ां लगाए गए थे, आज उसको पानी डालने वाला भी मौजूद नहीं है। ये आज की कांग्रेस के हुकूमत में और यहाँ के मुकामी एमएलए साहब की निगरानी में ये सब हो रहा है। तो हम अवामन्ना से यही मुतालिबा करते हैं कि केसीआर साहब एक सेकुलर है और सेकुलर कायद है। मुसलमानों के लिए बहुत सारे स्कीमात लाए हैं। यहाँ पर महबूब नगर में भी टेमरिस और हज हाउस बहुत सारे मुसलमानों के लिए फलाही इक़दाम किया जा रहे थे, वो पूरे ठप हो चुके हैं। अगर आप लोग दोबारा टीआरएस के उम्मीदवार जो मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब एक अच्छे और शरीफ इंसान हैं, आप दोबारा उनको मुंतखब करेंगे तो हमारे अंदर, हमारी पार्टी में भी के अंदर भी ताकत आएगी। हम जो है हुकूमत से लड़ सकेंगे। इसलिए आप लोगों से, महबूब नगर के आवाम और ख़ास तौर बिलखुसूस मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं कि आप जो है टीआरएस और केसीआर साहब के हाथ को मजबूत करें और महबूब नगर पार्लियामेंट हलके से मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब, जिनका सीरियल नंबर 3 है, जिनका कार का निशान है 3 नंबर को वोट देकर भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करें। टीआरएस के उम्मीदवार को हम ये गुजारिश करते हैं जो मुझे मौका दिया गया है। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरियान महबूब नगर तेलंगाना के तमाम मुसलमान को मेरा सलाम। अभी पार्लिमानी इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, जिसमें हमारे एमपी कैंडिडेट मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनना है। किसका निशान? कार का निशान है। और हमारे जो केसीआर साहब के डेवलपमेंट्स है, हम कुछ ऐसा खाली वोट मांगने नहीं आए और घर घर हम डोर कैनवसिंग यही कर रहे हैं, भाई हमारे को वोट दो। तो लोग और भी दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो हम लोग का क्या है, और ठीक है इंशाल्लाह जब तो नहीं दिया आपके ज़रूर देंगे, क्योंकि 5 महीने गवर्नमेंट आके कांग्रेस की कुछ भी काम कर रही नहीं। इसमें जो करंट का प्रॉब्लम अभी तो हमको लगा, अभी तो सामने दिख रहा है, लव दिख रहा है, करंट का नाम ही नहीं है। पानी के घड़े लोग लेकर पूरे लाइन में कतार लगा के ठहरे हैं, जिससे अभी लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि हम वोट ऐसे ही नहीं पूछ रहे, जो केसीआर साहब के डेवलपमेंट्स है, जो एजुकेशन के बारे में है, जो शादी मुबारक स्कीम है, जो मेडिकल का रिएम्बर्समेंट है और स्कॉलरशिप है, ये सब कुछ देखते हुए आप लोगों से हम वोट की गुजारिश कर रहे हैं। और हमारे महबूब नगर के जो डेवलपमेंट है, आप लोग बखूबी जानते हैं, जो हमारे डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब जो डेवलपमेंट करे हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छे डेवलपमेंट करे हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल का भी है और शादी मुबारक स्कीम है जिसमें 2000 रुपये पेंशन है। तमाम के तमाम स्कीमात रुक गए हैं, क्योंकि हमारे केसीआर साहब जो डेवलपमेंट जो उनके मैनिफेस्टो में जो भी हम तो जाके पूछे नहीं, अवाम पूछी नहीं, उन्होंने अपने तरफ से शादी मुबारक स्कीम दे चुके हैं। टिमरी स्कूल में जो बच्चे गुरबा जितने भी हमारे गरीब लोग हैं जो स्कूलों में जाकर कारपोरेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, तो केसीआर साहब का एक ख़्याल आया कि हमारे बच्चे भी जो गरीब गुरबा हैं जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो लोगों को भी अच्छी तालीम होना, कारपोरेट स्कूलों में जैसी तालीम हो रही यहाँ होना, वो स्टूडेंट भी मिलेंगे तो ये स्टूडेंट से गरीब लोग हैं तो शर्मिंदा ना हो, बल्कि हमारे केसीआर साहब का एक अज़म उठाते हुए वो बच्चों को अच्छे से अच्छा एक रेजिडेंस स्कूल महबूब नगर में तकरीबन स्कूल खोल चुके हैं, जिसमें अच्छी तालीम हो रही है, जिसमें मेरे भी क़रीब के लोग बहुत सारे उसमें पढ़ रहे हैं। मैं बार बार वो लोगों को पूछता हूँ, नहीं हमको खाना अच्छा है, पानी अच्छा है, यहाँ का रहने का सहन हर चीज़ है। और ख़ासुल ख़ास रमज़ान में पूरे 30 रोज़े वो लोगों को सहर करा के उनको इफ्तार का इंतज़ाम किया है। कहाँ है सेकुलर गवर्नमेंट, कौन सी है हमारे बताइए। 56 साल की गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो काम हमारे करे हैं, इसलिए कि ये रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी को आप हाथ मजबूत करेंगे तो आगे, क्योंकि यहाँ पे शहीनशाह है, जो बोले वो काम हो सकता है। वो कांग्रेसी गवर्नमेंट में कोई भी एक जियो पूछेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आना, वो आए तक टाइम ख़त्म हो जाता। पूरे के पूरे स्कीमात बर्फ़दान में जमा हो चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो ऑलरेडी हमारे बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनसे भी आप मालूम कीजिए। इतना KG 6 से लेकर अभी तो डिग्री हॉस्टल और कॉलेज भी इंशाल्लाह खुलने वाला है। मैं तमाम लोगों को जो 9 साल 7 महीने में जो डेवलपमेंट हुआ है और 56 साल में जो नहीं हुआ है, उसको देखते हुए अपना वोट कीमती हमारे कार के निशान को देकर भारी अक्सर से कामयाब बनाएं। और यहाँ के महबूब नगर में जो शिल्पावारम जो डेवलपमेंट्स है वो भी देखिए आप लोग, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी में जो काम नहीं हो रहा है, जो बड़े बड़े फाउंटेन लगाए हैं, झाड़ों को पानी तकरीबन कहाँ काम हो रहा है आप लोग देखिए। हर गली में गए तो कचरा कुटा कोई साफ़ करने वाले नहीं है। मेरे घर के सामने भी आके आप मुशाहिदा कर सकते हैं। और तकरीबन लोगों के पास देखिए कोई काम नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला आगे अगर हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब को जो MP साहब को जिताएंगे तो केसीआर साहब के हाथ मजबूत करेंगे तो आगे इंशाअल्लाह और डेवलपमेंट बहुत होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तेलंगाना की आवाम और ख़ुसूसन महबूब नगर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप देखिए KCR के इक़्तिदार के 10 साल और कांग्रेस हुकूमत के 5 महीनों का आप जो है जायज़ा लीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि KCR साहब की 10 साल हुकूमत में गरीब अमीर हर मीडियम फैमिली का हर आदमी खुश था। गांव का शहर का हर एक के लिए सहूलतें फ़राहम करके हर एक को जो है खुशहाली से ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम किया। लेकिन अब की जो हुकूमत है 5 महीनों के अंदर आवाम बेजार हो चुकी है। सबसे पहले अहम मसला करंट का, पानी का, रईतु बंधु जितने भी स्कीमात थे पूरे ठप हो चुके हैं। कोई स्कीमात पर अमल आवरी नहीं हो रही है। एक सिर्फ फ्री बस का उन लोग स्कीम चालू की है, उसमें भी कंट्रोवर्सी है, उससे भी आवाम और औरतें भी नाराज़ हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत झूठे वादे कर आवाम को गुमराह कर आई है। आवाम भी जो है बेजार हो गई है और बोल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आप महबूब नगर की हालत भी देखिए कि श्रीनिवास गौड़ साहब जब यहाँ के MLA थे, मिनिस्टर थे, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। अब उनके शिकस्त के बाद हॉस्पिटल का काम रुक गया, शिल्पारामम का काम रुक गया और यहाँ तक के जो है जो टैंक बैंड का काम रुक गया। और जो हरिता हरम प्रोग्राम के तहत जो झाड़ा लगाए गए थे आज उसको पानी डालने वाला भी मौजूद नहीं है। ये आज की कांग्रेस के हुकूमत में और यहाँ के मुकामी MLA साहब की निगरानी में ये सब हो रहा है। तो हम अवामन्ना से यही मुतालिबा करते हैं कि KCR साहब एक सेकुलर है और सेकुलर कायद है। मुसलमानों के लिए बहुत सारे स्कीमात लाए हैं। यहाँ पर महबूब नगर में भी टेमरिस और हज हाउस बहुत सारे मुसलमानों के लिए फलाही इक़दाम किया जा रहे थे, वो पूरे ठप हो चुके हैं। अगर आप लोग दोबारा TRS के उम्मीदवार जो मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब एक अच्छे और शरीफ इंसान है,
आप दोबारा उनको मुंतखब करेंगे तो हमारे अंदर, हमारी पार्टी में भी के अंदर भी ताकत आएगी, हम जो है हुकूमत से लड़ सकेंगे। इसलिए आप लोगों से, महबूब नगर के आवाम और ख़ास तौर बिलखुसूस मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं कि आप जो है टीआरएस और केसीआर साहब के हाथ को मजबूत करें और महबूब नगर पार्लियामेंट हलके से मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब, जिनका सीरियल नंबर 3 है, जिनका कार का निशान है 3 नंबर को, वोट देकर भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करें। टीआरएस के उम्मीदवार को हम ये गुजारिश करते हैं जो मुझे मौका दिया गया है।